तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कौशल और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने एपिसोड नंबर 8 के बारे में बात किया था कि एसआईपी क्या होता है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने अगर देखा नहीं होगा तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के एपिसोड नंबर 9, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या सही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर नए निवेशक के मन में जरूर आता है, शॉर्ट टर्म निवेश करें या लॉन्ग टर्म। तो चलिए इस उलझन को आज सुलझाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब आप किसी शेयर या म्यूचुअल फंड या स्टॉक या दूसरे ऐसे एसेट में 1 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए निवेश करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके? एग्जांपल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जानते हो ना? इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? आज ही लो और आज ही बेचो। ठीक है? बाइंग सेलिंग आज ही होता है। 9 एएम को खुलता है, 3:30 के पहले आपको इसको बेचना पड़ता है। नहीं बेचोगे तो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अपने आप काट देते हैं ब्रोकर लोग। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों 2 से 3 हफ्तों के लिए होता है। ठीक है? इक्विटी मार्केट में इक्विटी स्टॉक्स, कोई भी आप स्टॉक लेके आपको 2 से 3 हफ्ते के लिए आप उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ले सकते हैं। उसको बोलते हैं दूसरा स्विंग ट्रेडिंग। तीसरा आता है दोस्तों आईपीओ लिस्टिंग गेन। आईपीओ के बारे में आपको बताया गया था, देखना पिछले वीडियो में जाके। तो आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक मतलब और फंड में आपको इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कंपनी अपना जो शेयर मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करती है ना, आईपीओ के जरिए वो अपना फंड्स जुटाती है। तो आईपीओ को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब ये सबका जो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका फायदा क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे पहला फायदा होता है जल्दी मुनाफा। जल्दी मुनाफा होगा इसमें अगर आपने सही अनुमान लगाया तो। और दूसरा लिक्विडिटी बनी रहती है। फ्लक्चुएशन मार्केट का ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है इंट्राडे में। और तीसरा होता है दोस्तों शॉर्ट अपॉर्चुनिटी से कैश कर सकते हैं। मतलब आप पैसे को आपको 1 दिन में ही या 2 दिन में ही आप प्रॉफिट करके आप कैश को निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ फायदा। आप देखते हैं दोस्तों इसका नुकसान। तो मार्केट टाइमिंग का खतरा होता है क्योंकि आपको 9:15 से लेकर 3:30 का ही टाइम मिलता है। दैट्स कॉल्ड टू इंट्राडे। और ज़्यादा रिस्क भी होता है दूसरा। तीसरा दोस्तों इमोशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन होता है, मतलब डर, लालच, ये पूरा इमोशनल आता है। आगे चलते हैं। दूसरा आता है आपका दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ठीक है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए, जब आप किसी शेयर या म्यूचुअल फंड या एनी स्टॉक इक्विटी को अगर आप 3 साल या 5 साल के लिए या उससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाइंग करते हैं, तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल फॉर एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने हम लोग डालते रहते हैं 500 1000 मिनिमम। और दूसरा आता है दोस्तों ब्लू चिप स्टॉक्स। स्टॉक्स होते हैं ब्लू चिप से, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, वो ब्लू चिप स्टॉक्स आते हैं। तीसरा आता है दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग। जब रिटायरमेंट लेते हैं तो कुछ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग समय के लिए, 3 साल से 5 साल में उससे ज्यादा। अच्छा, अब इसके फायदे क्या होंगे दोस्तों? चलो देख लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है इसमें कंपाउंडिंग का जादू चलता है। मतलब आपको कंपाउंडिंग का जादू देखना है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। इन्वेस्ट करिए और फॉरगेट कर दीजिए। ठीक है? ये कंपाउंडिंग का आपको जादू दिखेगा। दूसरा होता है दोस्तों इसमें वोलेटिलिटी से सुरक्षा मिलती है। मतलब मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है इससे हमको। तीसरा आता है दोस्तों इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाती है, एलटीसीजी वाला। ओके? और चौथा इसमें वेल्थ क्रिएशन होता है, पैसा बड़ा बनता है। अच्छा, दूसरा दोस्तों अगली देख लेते हैं दोस्तों इसका नुकसान। तो इसमें इंस्टेंट रिटर्न नहीं मिलता है दोस्तों। धैर्य चाहिए इसके लिए क्योंकि 5 साल 10 साल इन्वेस्ट करके वेट करना पड़ता है, तो धैर्य बड़ी बात होती है, तो चाहिए इसमें। और तीसरा दोस्तों गलत स्टॉक चुनने पर नुकसान भी लंबा हो सकता है। इसलिए समझदारी से और रिसर्च करके ही आप इन्वेस्ट करें। तो इस तरह दोस्तों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में कंपेयर करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले बना लेते हैं पॉइंट टेबल। दूसरा आपका यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म। तीसरा यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म। तो पहला पॉइंट क्या है? ड्यूरेशन। ठीक है? ड्यूरेशन मतलब आपका समय। तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या बताया था, 1 दिन से लेकर 1 साल तक शॉर्ट टर्म में ड्यूरेशन आता है। और उसी कंपेयर में आपका लॉन्ग टर्म में जो ड्यूरेशन आता है, वो आता है दोस्तों 3 ईयर से लेकर 10 साल से ज़्यादा के लिए आता है। चलिए आगे चलते हैं दूसरा नंबर पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, दूसरा पॉइंट आता है रिस्क लेवल। तो रिस्क लेवल क्या होगा? तो रिस्क लेवल शॉर्ट टर्म के लिए सबसे ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, हाई रिस्क रहता है इसमें। उसी प्रकार लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क रहता है लो, रहता है लेकिन कम रहता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। तो तीसरा पॉइंट चलते हैं दोस्तों टैक्स की कंपेयर में। तो टैक्स में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में हमारा एसटीसीजी एक लगता है, टैक्स लगता है एसटीसीजी। तो ये शॉर्ट टर्म में लगभग दोस्तों 15% लगता है ना? और लॉन्ग टर्म में जो एलटीसीजी लगता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का लगता है, लॉन्ग टर्म में एलटीसीजी लगता है,
ये आपका लगता है 10%, ठीक है? और ये 10% जो लगता है ये 1 लाख के ऊपर लगता है, ठीक है? 1 लाख के ऊपर, डन? तो इस प्रकार शॉर्ट टर्म में आपका टैक्स 15% लग गया, देख सकते हैं? तो चलते हैं चौथा पॉइंट की ओर, नेचर ऑफ रिटर्न। तो नेचर ऑफ रिटर्न शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अनसर्टेन रहता है, फिक्स नहीं रहता और वोलेटाइल ज़्यादा रहता है। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है दोस्तों, इसमें स्टेडी रहता है, स्टेडी एंड कंपाउंडेड होता है, मतलब ये जुड़ते जाता है हर साल, कंपाउंड होते जाता है। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट दोस्तों, पांचवा देख लेते हैं कि आपका माइंडसेट इसमें क्या क्या होता है, दोनों में बहुत बड़ा टॉपिक है, साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें एक साइकोलॉजी है, माइंडसेट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में बहुत एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, ठीक है? ट्रेडिंग करते समय जब हम शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तुरंत डेली का इंट्राडे में करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और लॉन्ग टर्म में थोड़ा धैर्य चाहिए, इसमें पेशेंस होता है, ठीक है? पेशेंस और इसमें विज़न कम रखता है, धैर्य होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग कंपेयर देख सकते हैं, ऐसे होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के कंपेयर में, 5 पॉइंट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कैमरे की ओर। तो दोस्तों आपने देखा, हमने शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का जो कंपैरिजन चार्ट हम बना के दिखाया आपको, कैसे कंपेयर करने हैं। तो नए निवेशकों के लिए क्या बेहतर है, इसको हम लोग आज जानते हैं फिर आगे। लॉन्ग टर्म निवेश सबसे सुरक्षित और स्थिर तरीका है वेल्थ क्रिएट या बिल्ड करने का, ठीक है? अगर आप बिगिनर हैं, तो रिसर्च में नए हैं, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी और क्वालिटी स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म निवेश सबसे सही रहेगा दोस्तों, है ना? और शॉर्ट टर्म में अनुभवी लोग ही सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये तो बिगिनर्स लोग के लिए नहीं है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म आपको अनुभवी मतलब नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, एक्सपीरियंस होना चाहिए। निवेश ना सिर्फ पैसे को बढ़ाता है, बल्कि निवेश करने की जो सोच और जो हैबिट होता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है दोस्तों। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको निवेश रणनीति को थोड़ा और स्पष्ट, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्तों स्टॉक कैसे चुनें, बेसिक्स ऑफ स्टॉक पिकिंग। मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। तो इसी तरह का वीडियो लाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आपका कोई भी डाउट होगा दोस्तों, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सीखते रहिए, सोचते रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। धन्यवाद।